जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 और यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर वाला क्वेश्चन। यानी आप लोग का 1 नंबरी क्वेश्चन रहेगा 9 ठो, उसमें से 7 गो का जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में है, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है? तो आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है? तो उद्गम स्थान कहलाता है, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा? ठीक है, कितना 1 करोड़ होने में कितना समय लगा? 10 लाख वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लगे? तो 100 वर्ष लगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। क्या है? सिंगापुर है, यानी ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो ये चारों में से कौन सा सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ये आप लोग का है 1 नंबर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, यानी जनसंख्या घनत्व का परिभाषा लिखना है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? बात समझ गए? यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बात समझ गए? आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बात समझ? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी शून्य का मतलब समझ आए, यानी वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने भाषा में देखते हैं, यानी जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं। विश्व के उन क्षेत्र पर जहाँ पर लोग बहुत कम निवास करते हैं उसी को जनसंख्या शून्य क्षेत्र कहते हैं। बात समझ गए? अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। विश्व के जिन क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम, अति विरल या अनुपस्थित हैं उन्हें जन शून्य क्षेत्र कहते हैं। या फिर आप लोग इसको लिखे या फिर मैं बोल दिया उसको लिखे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। एशिया महादेश में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? लगभग 60%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुई परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी 2 समय अंतरालों के बीच जो जनसंख्या का परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बात समझ? चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतराल से हुई जनसंख्या वृद्धि ही प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। यानी जन्म और मृत्यु से जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा संबंध पाया जाता है? तो ऋणात्मक संबंध। ठीक है, क्या संबंध? नेगेटिव, यानी ऋणात्मक। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न सर्वाधिक गंभीर समस्या क्या है? तो संसाधनों का ह्रास होना। बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है।
जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है? तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यानी जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होता है, एक होता है जन्म दर होता है, एक होता है मृत्यु दर, एक और प्रवास होता है। ठीक है, यानी 3 होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा और आप लोग प्रवास का यानी परिभाषा को याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी प्रवास का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अस्थायी रूप से बस जाता है उसी को प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।